नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामना। और इंडियन आर्मी ने दोस्तों आज एक ऐसा काम किया है इस इंडियन आर्मी डे के दौरान जिसने कि सच में दिल जीत लिया है। क्या है ये काम और इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमने ऑलरेडी कई वीडियोस में बात भी करके रखी हुई है कि ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में भारत ये कर रहा है या ये करना चाहिए। बहुत बार हमने अलग अलग चीजें डिस्कस की हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी डे के दौरान इंडियन आर्मी ने स्वॉर्म ड्रोन्स, जिसके बारे में बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ इतनी जल्दी अचानक से देखने को मिलेगा, लेकिन इंडियन आर्मी ने करके दिखाया है ये चीज। और साथ ही साथ बाकी भी जितने लोग शामिल हैं उन सबको क्रेडिट देना चाहिए। और यहाँ पे इंडियन आर्मी ने स्वॉर्म ड्रोन की टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किया है और इसका उपयोग आपकी सोच से परे हो सकता है। आपको हो सकता है लगता हो कि इस तरह के ड्रोन आपने शादी ब्याह पार्टियों में भी देखे होंगे, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा अलग है। दिखने में काफी सिमिलर है लेकिन है बहुत ज्यादा डिफरेंट उससे। कैसे, इन सारी चीजों पे बात करेंगे आज, और इस स्वॉर्म ड्रोन की टेक्नोलॉजी में क्या खासियत है ये भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों इंडियन आर्मी ने 75 स्वॉर्म ड्रोन्स को एक साथ हवा में उड़ाते हुए दिखाया। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। मुझे सच में खुशी है इस चीज को देख के। ये जो 75 ड्रोन है इनको बनाया गया है एक स्पेसिफिक मिशन के लिए जिसे कि कामिकाज मिशन कहा जाता है। ये एक जापानीज नाम है जिसका मतलब होता है स्वॉर्म ड्रोन। तो ये बेसिकली वही करते हैं, ये सुसाइड ड्रोन ही होते हैं और इसे जापानीज में सुसाइड शब्द को आप समझिए एक तरीके से कामिकेज कहा जाता है। तो ये इस तरीके के मिशन के लिए बनाए गए होते हैं। और ये ड्रोन्स में भारत के ड्रोन्स की जो खासियत है, तो अगर मैं वो बताऊं तो ये ड्रोन बेसिकली पहले से ही किसी लोकेशन पे छिपा के रख दिए जाते हैं। उसके बाद इन ड्रोन्स में ऐसी काबिलियत होती है कि ये ड्रोन बिना किसी हेल्प के, मतलब कि आपको किसी भी इंसान को इसमें नहीं जोड़ना है। आपने एक बार इसमें टारगेट सेट कर दिया, उसके बाद ये ड्रोन ऑटोमेटिकली अपने आप को फ्लाई करके वहां तक पहुंचाएगा। उसके बाद उस टारगेट को हिट करेगा। इसमें किसी भी इंसान के जुड़े रहने की इससे जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका जो मिशन है ये यहीं तक लिमिटेड है। अगर आप चाहते हैं तो प्री सेट मिशन जो है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसमें लगे हुए कैमरास, सेंसर से आपको जो विजुअल्स वहां से दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि आपने जो प्री डिफाइंड टारगेट सेट किया है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और टारगेट है, तो आप उसका टारगेट चेंज कर सकते हैं। उस समय किसी ह्यूमन बीइंग को इस मिशन में इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ेगी और आप टारगेट चेंज कर दीजिए। फिर ये ड्रोन वैसे ही जैसे ये किसी पहले टारगेट को हिट करता वैसे ही ये दूसरे टारगेट को हिट कर देगा जिसे आपने चेंज किया है। तो ये इसकी बेसिकली काबिलियत है। साथ ही साथ ये जो ड्रोन है ये दुश्मन इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक जा सकता है। मतलब इसकी रेंज 50 किलोमीटर है, जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रेंज आप इसे कह सकते हैं। अगर आप बात करते हैं एलएसी या एलओसी वाले बॉर्डर एरिया में, तो हमारा बिल्कुल लगा हुआ बॉर्डर है, तो 50 किलोमीटर तो काफी अच्छा रेंज यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप 50 किलोमीटर अंदर घुस के इस ड्रोन से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें एक खास चीज जो आज देखने को मिली वो ये कि सारे ड्रोन आसमान में आपको दिखाई भी नहीं देंगे। इसमें कई सारे मदर ड्रोन्स होते हैं। ये जो मदर ड्रोन्स होते हैं ये अपने साथ 4 छोटे छोटे, जिन्हें आप चाइल्ड ड्रोन कह सकते हैं, छोटे छोटे 4 चाइल्ड ड्रोन्स को लेके कैरी करते हैं। ये एक समय के बाद, एक एल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद इन छोटे छोटे 4 ड्रोन्स को छोड़ देते हैं ये मदर ड्रोन। उसके बाद ये छोटे छोटे ड्रोन्स भी जाके अपने टारगेट को, जो उसमें पहले से सेट किए जा चुके हैं, उसे हिट करते हैं। इन्हें डेटा लिंक किया जाता है, अलग अलग इसमें सेंसर्स का यूज होता है, सैटेलाइट लिंकिंग भी इसकी की जाती है, जिसकी मदद से ये अपने टारगेट को पहचान के उसे एक्यूरेसी के साथ हिट करते हैं। साथ ही साथ इस ड्रोन का उपयोग जो है वो सिर्फ आप यहीं तक नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ सुसाइड ड्रोन की तरह, हालांकि ये इसका मेन मिशन है, बल्कि आप इसे दूसरे मिशंस में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप इसमें लगने वाले एक्सप्लोजिव्स को हटा देते हैं। तो ये एक डिलीवरी का भी काम करता है। हमारी सेनाएं पहाड़ पे बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे होती हैं, वहां पे अगर कोई सप्लाई पहुंचाना है तो इन 75 ड्रोन के माध्यम से आप टोटल 600 केजी तक का वेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं 50 किलोमीटर के रेंज में। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी काबिलियत है कि आप यहां बैठ के आप 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर बिना किसी के पहुंचे किसी ड्रोन के माध्यम से अपनी सेना तक खाने पीने या बाकी गोला बारूद से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप सप्लाई करा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि जो इंडियन आर्मी ने काम किया इस पे,
ये काफी ज्यादा आप कह सकते हैं अप्रिशिएबल है। बहुत कम समय में इस काम को किया गया है। इस प्रोजेक्ट को इंडियन आर्मी ने शुरू किया था अगस्त 2020 में, जब चाइना का जो हुआ LAC पे, उसके बाद ही इंडियन आर्मी इसको लेके सीरियस हुई। उसके बाद इंडियन आर्मी ने लास्ट ईयर ही यानी कि अगस्त में भारत की न्यू स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप किया और कुछ ही दिनों में इन्होंने 4 ड्रोन्स बना लिए थे, टेस्टिंग ड्रोन्स। और अभी आपने देखा कि जनवरी यानी कि लगभग 6 महीने में ही इन्होंने 75 ड्रोन्स को बना लिया, जो काबिले तारीफ है। और इंडियन आर्मी का टारगेट है कि वो ऐसे 1000 ड्रोन्स को इसी स्पीड के साथ जल्द से जल्द बना ले। और 1000 ड्रोन काफी ज्यादा काबिलियत रखते हैं और इनसे दोस्तों मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, चाइना हो या पाकिस्तान हो, उन्होंने भी देखा ही होगा ये इंडियन आर्मी डे का परेड, वो भी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हुए होंगे कि इंडियन आर्मी ने या इंडिया ने इतनी जल्दी इतनी तेजी के साथ इतना अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है। और सिर्फ ड्रोन्स की बात नहीं है, ऐसा ड्रोन बनाना जो कि ऑटोनोमस हो, खुद से ऑपरेट हो रहा हो, अपने टारगेट को 50 किलोमीटर दूर जाके हिट कर रहा हो, ये सब कुछ बहुत काबिले तारीफ है। और इस ड्रोन की जो एक्यूरेसी है वो इंडियन आर्मी ने दिखाई हुई है ऑलरेडी आज, जिसमें कि कई सारे हेलीपैड्स को, टैंक्स को या फिर बंकर्स को, ऐसी जगह जहां लोग रहते हैं उनके टेंट हाउसेस को, इन हर तरह की जगह को पूरी तरीके से एक्सप्लोड करने तक की काबिलियत इन ड्रोन्स में है। एक्सप्लोड करना मतलब इसमें इतना गोला बारूद भरा गया है कि एक टैंक तक को तबाह किया जा सकता है। तो ये ड्रोन्स तो दोस्तों बेसिकली वो ड्रोन्स हो गए जो कि काबिले तारीफ हैं, लेकिन इन्हें इंडियन आर्मी उपयोग करती है और ये जमीन से लॉन्च होते हैं। लेकिन भारत ऐसे भी ड्रोन्स पे काम कर रहा है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काम करेंगे और वो एयर लॉन्च स्वॉर्म ड्रोन्स होंगे, क्योंकि इस ड्रोन में आपके पास एक लिमिट है। आप अपने ही एरिया में रहते हुए कहीं 50 किलोमीटर दूरी पे ही इसे पहुंचा के और वहां से 50 किलोमीटर दूरी तक इसे लॉन्च करते हो। लेकिन एयरफोर्स अगर कुछ करती है तो उसमें क्या फाइटर जेट्स होंगे, तो आप इन ड्रोन्स की रेंज कहीं बहुत दूर ले जाके इन्हें छोड़ सकते हो, तो वहां पे इसकी रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इस पोर्शन से अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए भी दोस्तों बात चल रही है ऐसे ड्रोन्स की जो कि एयर लॉन्च स्वॉर्म ड्रोन्स हो सके। और इंडियन आर्मी की स्पीड को देख के ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी ऐसे ड्रोन्स भी दिखाई देंगे जो कि एयरफोर्स स्वॉर्म ड्रोन की तरह यूज करेगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी इतना क्लियर हो पाया है कि ऐसे ड्रोन्स को जगुआर लैंड अटैक एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना का, उसके थ्रू लॉन्च किया जाएगा। उसमें एक जगुआर विमान में 24 स्वॉर्म ड्रोन्स लगाए जा सकेंगे। और इस प्रोजेक्ट पे भी भारतीय वायुसेना तेजी के साथ 2 स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही है, साथ ही साथ इसमें HAL को भी जोड़ा गया है। तो इस प्रोजेक्ट पे भी हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय वायुसेना जल्द से जल्द न्यूज देगी और उसमें क्या होगा कि इंडियन एयरफोर्स कहीं दूर जाके अपने फाइटर जेट यानी कि जगुआर से दूर जाके ऐसे ड्रोन्स को लॉन्च करेगी। और इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत जो होती है, चाहे आप जमीन से लॉन्च करिए या हवा से, लेकिन सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे इनकी ये होती है कि इन ड्रोन्स में सपोज करिए आपने 50, 100, 500 ड्रोन्स एक साथ लॉन्च कर दिए तो दुश्मन इन्हें किसी तरीके से रोक नहीं पाता है। काफी टफ होता है इन्हें रोकना। अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करते हैं तो आपको काफी कॉस्टली पड़ता है। मतलब आप समझिए कि आप 10,000 20,000 रुपए के ड्रोन के लिए आप अपनी लाखों करोड़ों रुपए की मिसाइल इतनी आसानी से वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से इन्हें रोक पाना काफी मुश्किल होता है। और आप वैसे भी 500 ड्रोन्स को एक साथ कैसे रोक पाएंगे, आप कितनी मिसाइल्स आपके पास होंगी। तो इसलिए ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी फ्यूचर वॉरफेयर के लिए जरूरी है। खुशी है कि भारत इस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है। आगे कुछ अपडेट होगा बताऊंगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।